सभी विधि के विद्यार्थियों को डॉक्टर राजेश अडवाणी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी लॉ कॉलेज भिलवाड़ा की तरफ से पुनः सभी विद्यार्थियों का ई लेक्चर में स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी यानी पृथक्करणीय सिद्धांत। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय लोगों के लिए एक पवित्र ग्रंथ के समान, जैसे गीता है हिंदुओं में, मुस्लिम में कुरान है, ईसाइयों में बाइबल है, वैसे ही भारतीय लोगों के लिए भारतीय संविधान ग्रंथ, पवित्र पुस्तक और एक भारत की जनता की अभिव्यक्ति का, भारत की जनता के मार्गदर्शन का साधन है। भारतीय संविधान में उन सभी चीज़ों को बता रखा है जिसके माध्यम से हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। भारतीय सरकार, भारत की व्यवस्था, भारत का शासन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राजनीतिक प्रणालियों, इन सब के बारे में हम उसके माध्यम से जान भी सकते हैं। जैसे मनुष्य के पास यदि कोई समस्या आ जाती है तो उसका वो हल कहाँ ढूंढता है। हम कहते हैं ना, जैसे मनुष्य के पास यदि कोई समस्या आ जाती है तो उसको ये कहा जाता है कि अगर आपको आपकी समस्या है तो समाधान आपको ग्रंथों में मिलेगा कि मनुष्य को इस समय क्या करना चाहिए। उसी तरह भारत देश में जो भी व्यवस्था अपनाई गई है, वो लोकतंत्र हो, प्रजातंत्र हो, संसदीय शासन प्रणाली हो या कुछ भी हो, या जो भी बातें जनता को जाननी है, उन सब बातों का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करणीय का सिद्धांत, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद भी हम बहुत सारे टॉपिक इसमें पढ़ते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं पृथक्करणीय सिद्धांत, इसको क्यों कहा गया है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी इसको क्यों कहा गया। जब शरीर का कोई पार्ट खराब हो जाता है तो डॉक्टर उस पार्ट को अलग कर देते हैं ताकि पूरे शरीर को नुकसान नहीं हो। यदि उस पार्ट को अलग नहीं किया गया तो क्या होता है, पूरे शरीर में पॉइजन फैल जाता है और उससे पूरे शरीर को नुकसान हो जाता है। इसी तरह से पृथक्करणीय सिद्धांत का अर्थ यह है कि किसी अधिनियम का यदि कोई भाग असंवैधानिक हो जाए तो हम उस पार्ट को ही केवल अलग करें उस अधिनियम से, ताकि उस अधिनियम की वैधता बनी रहे। लेकिन यदि हम पूरे अधिनियम को ही अघोषित कर दें, निषेध घोषित कर दें, तो उससे क्या होगा, उस अधिनियम को बनाने में, संसद की कार्रवाई के द्वारा उस अधिनियम को बनाने में जितना समय, जितना पैसा, जितनी एनर्जी खर्च हुई, उसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हम उस पूरे अधिनियम को नल एंड वॉइड घोषित न करके उसके ऐसे पार्ट को ही हम नल एंड वॉइड घोषित करेंगे जो मौलिक अधिकारों के विपरीत है या भारतीय संविधान के विपरीत है। देखिए, इन सब चीज़ों की व्याख्या पृथक्करणीय सिद्धांत हो, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लेप्स का सिद्धांत हो, या जो भी सिद्धांत हो, इन सब की व्याख्या होती कहाँ है, कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। कौन सा भाग संविधान के विपरीत है, कौन सा भाग मौलिक अधिकारों के विपरीत है, कौन सा भाग व्यक्तियों के अधिकारों के विपरीत है, इन सब का जो निस्तारण है वो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। तभी तो सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स या कोर्ट्स को संविधान का रक्षक या प्रहरी के नाम से जाना गया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। संसद के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया। अब अधिनियम भारतीय जनता को ध्यान में रख के बनाया गया, लेकिन उसमें कुछ ऐसी कमियां हो गई जिससे किसी पंथ विशेष को या किसी धर्म विशेष को बहुत सारी मुश्किलें सहनी पड़ रही है। यानी पर्टिकुलर एक समुदाय को इससे बहुत सारी मुश्किलें सहनी पड़ रही है। उसके कारण उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अब
वो पंथ या समुदाय उस अधिनियम को लेकर कहाँ जाएगा, कोर्ट में, और बताएगा कि इस अधिनियम के बनने से हमारे धर्म, हमारे समुदाय, हमारे लोगों को, हमारे व्यक्तिगत अधिकारों, हमारे मौलिक अधिकारों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो कोर्ट उस अधिनियम को अच्छी तरह से समझेगा और कोर्ट इंटरप्रेट करेगा कि रियल में यदि इनसे, इस अधिनियम के किसी पार्ट से किसी धर्म विशेष को या किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उस पार्ट को उससे अलग करने के लिए सरकार को कहेगा। अब सरकार क्या करेगी, जिन्होंने कानून बनाया वो क्या करेंगे, देखेंगे कि रियल में इस अधिनियम के द्वारा किसी पंथ विशेष को, किसी समुदाय किसी को या किसी धर्म विशेष को या किसी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो कोशिश करेगी सरकार कि उस पार्ट को वो अलग करके उस अधिनियम को वापस से सिस्टमेटिक तरीके से पुनः बनाए। लेकिन यदि इस पूरे पार्ट को यदि वो नल एंड वॉइड घोषित कर देंगे उस छोटे से टुकड़े के कारण, तो कितना बड़ा नुकसान होगा, कितने समय की, कितने पैसे की बर्बादी होगी। तो भारतीय शासन व्यवस्था में यह जो व्यवस्था की गई है, यह एक सुचारू व्यवस्था की गई है, जिसको हम पृथक्करणी के सिद्धांत के नाम से जानते हैं कि कोई पार्ट यदि असंवैधानिक है तो उस पार्ट को उस अधिनियम से हटा दे और पुनः उस पार्ट को सिस्टमेटिक करके हम लागू करें। पृथक्करणी सिद्धांत की व्याख्या RMDC चमरवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AK गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य में केसों के माध्यम से अच्छी तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताई गई कि किस प्रकार से हम अधिनियम को पुनः सुचारू कर सकते हैं। अधिनियम का कोई अवैध भाग वहाँ से हटा के हम पुनः उस अधिनियम को सिस्टमेटिक तरीके से रिव्यू करके अप्लाई कर सकते हैं, जिससे जनता का भी हित हो जाए, सरकार का जो उद्देश्य है जनता हित में वो भी सफल हो जाए। तो ये छोटे से टॉपिक के माध्यम से मैंने आपको पृथक्करणी सिद्धांत के बारे में बताया। आर्टिकल 13 में इस सिद्धांत को बताया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, इसको आप ध्यान में रखना। तो पृथक्करणी सिद्धांत के बारे में हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और मैंने एक लेक्चर के माध्यम से आपको इस टॉपिक को क्लियर किया है ताकि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ पाए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।